आज का जो उन्वान है मेरा, मुनाद औरत। क्या औरत जो है वो मुनादी कर सकती है? बहुत सी डिनोमिनेशन तंजीमें जो हैं वो कहती हैं, वो कहते हैं कि भाई औरत जो है वो मुनादी कर सकती है, लेकिन हम बाइबल पर ईमान रखते हैं कि औरत का मुकाम जो है वो पुलपट के ऊपर नहीं है। औरत का मकाम पुलपट के ऊपर नहीं है। वो पुलपट के ऊपर खड़ी होकर मर्द को नहीं सिखा सकती। उसका मकाम है वो कलीसिया के अंदर प्रस्तिश करे, नबूवत करे, वो इबादत कर सकती है, लेकिन उसका मकाम जो है वो पुलपट के ऊपर खड़े होकर मर्द के ऊपर हुक्म नहीं चला सकती। तो बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी डिनोमिनेशन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज औरतों को पास्टर और मुनाद बनाना शुरू कर दिया। वो कौन सी आयतें लेते हैं? वो गलतियों 3 बाब उसकी 28 आयत को लेते हैं, और उसके बाद मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 1 और 7 आयत को जो है लेकर औरत को पास्टर और मुनाद बनाते हैं। तो हम बाइबल में से देखेंगे कि क्या औरत का मकाम जो है वो पुलपट का है या नहीं है। क्या ये 2 आयतें साबित करती हैं कि औरत पास्टर है, औरत मुबशर है, औरत जो है वो डीकन है? क्या ये साबित करती हैं? आज हम बाइबल में से इस चीज़ को देखेंगे। गलतियों के नाम पर पौलुस रसूल का खत जो है उसकी 28 आयत में, और जब हम देखते हैं कि औरत को पहली बार कब जो है वो मुनाद बनाया गया, वो 19वीं सदी की आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में औरत को पहली बार मुनाद बनाया गया। औरत को पुलपट की खिदमत दी। किन्होंने दी? ये डिनोमिनेशन ने, ये तंजीमों ने दी। क्योंकि जब हम देखते हैं तो आपने इसको देख लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहले मसीह में आया था, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा प्रचार करने लगा तो मैं भी ऐसे किया करता था, और मुझे भी ऐसा ही समझ लगता था कि स्त्रियां जो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना सकती हैं। मैं भी इधर ऐसा पढ़ता था, क्योंकि मैं सुनता भी ऐसा ही था, ऐसा ही सिखाया जाता था। तो शुरू में मैं भी एक अपने जीवन में कट्टरवाद लेकर चल रहा था कि जो स्त्रियां हैं उनको कुछ समझना ही नहीं है, ऐसा मेरे मन में भी होता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे परमेश्वर का वचन मुझ पर प्रकट होता गया और मैं इन बातों को समझता गया। देखिए, जो तिमोथियस को पौलुस खत लिखता है, जब उस समय पौलुस तिमोथियस को बहुत सारी कलीसियाओं को संबोधित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए तिमोथियस को पौलुस सिखा रहा है कि आपने कलीसिया को जाकर ऐसे ऐसे सिखाना है। तो सिखाने के लिए कभी भी कलीसिया में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उन लोगों को आत्मिक बातें ही बताई जाए। जो उनके शरीर के मुद्दे थे उसके विषय में भी सिखाया जाता था, जो उनके सामाजिक मुद्दे थे उनके विषय में भी उन लोगों को सिखाया जाता था। तो इधर हम जब पहला तिमोथी 2 अध्याय को देखते हैं तो शुरू में सबसे पहले वो कहता है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, आप इसको देख लेना। सबसे पहले वो कहता है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, धन्यवाद हैं, वो सभी मनुष्यों के लिए हों। वो चाहे कोई आपके नेता है, अभिनेता है, चाहे फिर आपका जो प्रशासन है, उन सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को जान लें और मुक्ति को प्राप्त कर लें। ऐसा बोल के फिर वो जब हम 9 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर जो मनुष्य हैं, आदमी हैं, उन लोगों ने परमेश्वर के सामने जब बैठना है, प्रार्थना करनी है, तो उसके लिए लिखा हुआ है। 8 में कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। तो ये एक आत्मिक बात भी है और सामाजिक बात भी है। समाज में जब हम क्रोध के साथ जाएंगे तो उन लोगों को ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि ये मसीह आदमी है, क्योंकि क्रोध हमारे अंदर होना नहीं चाहिए।
और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय भी किसी के विषय में हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। मान लो हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन स्त्री के लिए हमारे अंदर कड़वाहट है, तो क्या पवित्र आत्मा इससे खुश होगा? ऐसे ही वो लोग क्या करते थे, जब प्रार्थना करते थे, राजे महाराजे के लिए जब प्रार्थना करते थे तो उस समय उनके अंदर क्रोध होता था, कड़वाहट होती थी, इस बात को लेकर कि ये हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि पहली कलीसिया बहुत ज्यादा अत्याचार को सहन कर रही थी। लेकिन पौलुस उनको कहता है कि तीमुथियुस, आपने उन लोगों को यह सिखाना है कि कभी भी बिना विवाद के और बिना क्रोध के प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी है जिसमें आपके अंदर क्रोध दिखाई देता हो। इसके बाद वो कहता है कि तीमुथियुस, तुमने क्या करना है, स्त्रियों को जो सही है, समाज को अच्छा लगता है, वो करना चाहिए, स्त्रियों को भी सिखाना है। समाज में सही क्या है वो उनको कहता है। देखिए, अलग अलग समाज होता है, अलग अलग देश का पहरावा होता है, अलग अलग लोगों का मानना होता है। तो हमारे इधर जो मानना है, हर एक स्त्री को वो ही करना चाहिए, वो स्त्रियों को जो मसीह में है और मसीह में चलती हैं, उन लोगों को जरूर इन बातों को मान लेना चाहिए। कौन सी बातें हैं? सबसे पहले जब हम 9 को देखते हैं तो लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को श्रृंगारें। तो सबसे पहले ये एक सामाजिक मुद्दा है कि जैसा हमारा समाज है उसी तरह से स्त्रियों को चाहिए कि एक ऐसा वस्त्र पाए जो समय के हिसाब से अच्छा लगता हो। देखिए, अगर इस वचन को लेकर हम चले कि स्त्री को उसी हिसाब से जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से जो कपड़े पहनने चाहिए, तो उस समय स्त्रियां सलवार कुर्ता नहीं पहनती थी, या फिर घाघरा चोली नहीं पहनती थी, या फिर भारत में साड़ी पहनी जाती है तो साड़ी भी उस समय नहीं पहनी जाती थी। जब पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा था कि आपने ऐसे कलीसियाओं को सिखाना है, तो उस समय स्त्रियां पहना करती थी जिसको ब्लैक बुर्का बोलते हैं, शायद हिंदी में कुछ और बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है। तो वो ब्लैक वाला पूरा कपड़ा उसके ऊपर डाला जाता था। तो फिर उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, पूरा कपड़ा ब्लैक वाला अपने ऊपर डालना चाहिए स्त्रियों को। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आज दुनिया बहुत आगे आ चुकी है। जैसा हमारा समाज है, जैसा हमारे समाज को वस्त्र अच्छा लगता है, वैसा ही हमको पहनना चाहिए। हम पंजाब में रहते हैं, अब पंजाब में जब गांव-गांव में जाते हैं तो वहां पर स्त्रियां सलवार कुर्ता पहनती हैं। अगर उधर स्त्री कोई कैपरी वगैरह या फिर जीन वगैरह डालेगी तो उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो मसीह लोग हैं उन सलवार कुर्ता ही पहनना चाहिए। लेकिन जब बड़े शहरों में हम चले जाते हैं तो उधर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव बन चुका है। हम दूसरे देशों में चले जाते हैं, बड़ी कंट्री में, तो वहां भी देखते हैं तो उन लोगों का स्वभाव बन चुका है। उन लोगों को ऐसे वस्त्रों से कोई लज्जित नहीं है, ना तो आदमी को तो ना ही औरत को, वो ऐसे बन चुके हैं। तो ऐसे करके उस समय के हिसाब से स्त्रियों को अच्छे लिबास पहनने के लिए सिखाना है। किसने? तीमुथियुस ने। ना कि बाल गूंदने और सोने के मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहिए जिससे एक औरत का जो स्वभाव है वो पवित्र होने की बजाय बुरा स्वभाव दिखने में वो बुरी औरत लगे। ऐसा जब आप मसीह में आते हैं तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं, तो परमेश्वर इससे कभी भी नाराज नहीं होता है। लेकिन हमारा जो पहरावा है वो एक भक्त के जैसा होना चाहिए, मसीह मनुष्य के जैसा होना चाहिए कि हम देखने में लोगों को अच्छे लगे। 10 में कहता है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हमें ज़्यादा
इधर उधर के कपड़े पहनने, मोतियों के हार पहनने और ऐसे ऐसे बाल बनाने, इससे अच्छा है कि हम कुछ भले काम करें जिससे परमेश्वर के लोगों की पहचान आए कि ये लोग वाकई में क्या है, मसीही लोग हैं और भले लोग हैं और कितने सुंदर हैं और सादे हैं। ऐसा करके उन लोगों ने, तीमुथियुस ने सिखाना था, ऐसा ही हमने सिखाना है। तो इसके बाद क्या होता था उस समय की औरतों को, कि आज हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं 2000 वर्ष बाद में हम इसको देख रहे हैं, तो आज जो पूरी दुनिया अपडेट हो चुकी है, बहुत आगे आ चुके हैं। जब तीमुथियुस को बताया जा रहा था कि आप कलीसिया में जाकर सिखाना है, उस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दी जाती थी और स्त्रियां पढ़ लिख नहीं पाती थी। सिर्फ उस समय मनुष्य को ही पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हुक्म हुआ करता था। इसलिए कुछ स्त्रियां ऐसी थी, वो क्या करती थी, एक तो उनका कपड़ा पहनने का तरीका नहीं अच्छा था, बाल गूंदने का तरीका अच्छा नहीं था। फिर वो क्या करती थी, अपने आप को जाकर, जब कहीं पंचायत लगती थी तो स्त्री वहां जाती थी और वहां जाकर क्या करती थी, अपने आप को उस पंचायत में दिखाने लगती थी कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। तो पौलुस कहता है कि आज के समाज के हिसाब से स्त्री को पंचायत में बोलना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो अपने घर में बैठकर अगर उसको कुछ पता है तो वो अपने बच्चों को बताए, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो आने वाले समय में ऐसी बातों को सीखें और पंचायत में बैठकर बात करें। क्योंकि उस समय स्त्रियों को पंचायत में बोलने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इस बात को लेकर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि आपने क्या करना है, जहां पर जो औरत को अच्छा है वो करने के लिए कहना है। ध्यान से देखिए, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनगी से सीखना चाहिए, क्योंकि वो पहले तो कुछ सीखी नहीं होती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। इसलिए अगर पंचायत में बैठी भी है तो वो पहले सबसे सीखे। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो यहाँ पर सुसमाचार की तो बात ही नहीं हो रही कि स्त्री सुसमाचार सुना सकती है या फिर नहीं सुना सकती। तो बात है कि एक तो स्त्री चुपचाप रहकर सीखे, दूसरा अपने पुरुष पर कभी भी हुक्म मत चलाए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां उस समय भी थी जो काम बुरे करती थी और बाद में अपने पुरुष पर हुक्म भी चलाती थी। तो पौलुस कहता है जो लोग मसीह में आ चुके हैं, सबसे पहले वो अपना जो वस्त्र पाने का और बाल गूंदने का वो पहरावा सुधार ले, उसके बाद अच्छे से रहें, उसके बाद अपने पति की इज्जत करने वाली होनी चाहिए वो औरत। तो सुसमाचार की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। पौलुस कहता है मैं इनको आज्ञा नहीं देता हूं इस बात की। 13 वचन में कहता है क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई थी। तो वो जो परमेश्वर की प्रकृति है, जो परमेश्वर ने बनाया है, सबसे पहले उसने आदम को बनाया, तो उस हिसाब से कह रहा है कि स्त्री को चाहिए कि वो क्या करे, आदमी के अधीन होकर रहें। तो इसके विषय में मैंने दूसरी वीडियो में डाला हुआ है, वो आप देख लेना। 14 वचन में कहता है और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। इसलिए औरतों को चाहिए पहले अच्छे से सीख ले, फिर अगर उसको समाज उनका अनुमति देता है तो वो क्या करे, जाकर पंचायत में बात कर सकती है। अदरवाइज वो अपने पति के साथ घर में बैठकर, अपने बच्चों के साथ घर में बैठकर वो सीख सकती है, जहां फिर सिखा सकती है। तो उस समय के लोग ऐसे हुआ करते थे। इसलिए पौलुस नहीं चाहता है कि कोई भी स्त्री आदमी के ऊपर हुक्म चलाए। ऐसा नहीं है कि एक औरत परमेश्वर को अच्छे से जान चुकी है, उसने सुसमाचार सुनाने का, बाइबल पढ़ने का किसी कॉलेज में या फिर किसी स्कूल में पढ़ा है, तो उसको अच्छे से आता है सिखाना, तो उसका पति सामने बैठकर सुन रहा है,
तो ये नहीं है कि वो अपने पति पर हुक्म चला रही है, वो तो परमेश्वर का सुसमाचार है, चाहे औरत सुनाए चाहे मर्द सुनाए, सुनने वाला कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना ही ऐसा हमारे दिमाग में आना चाहिए। ध्यान से देखिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, परमेश्वर का वचन कोई भी सुनाता है तो मैं कृपया विनती करता हूं, पहले प्रभु के वचन को सीख लो। अगर आप नहीं सीखोगे तो जैसे ये पादरी साहब बोल रहे हैं कि स्त्री को प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कई स्त्रियां भी प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनको सुसमाचार का, यीशु मसीह के बारे में, पूरी तरह वचन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इससे परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों को ठोकर लगती है और बहुत सारे लोग जो सुसमाचार सुनाना चाहते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहती हैं क्योंकि कुछ औरतें ऐसी हैं जो सुसमाचार सुनाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा जब सुनती हैं कि हमें तो सुसमाचार सुनाने की अनुमति नहीं है, हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं, इसलिए वो लोग सुसमाचार लेकर जाते ही नहीं हैं। देखिए, क्या परमेश्वर मर्द को ज्यादा प्यार करता है, औरत को कम प्यार करता है? क्या परमेश्वर मर्द को मुक्ति दे गया और औरत को मुक्ति नहीं देकर गया? क्या परमेश्वर औरत को छोटा समझता है और मर्द को बड़ा समझता है? जहां पर परमेश्वर ने छोटा बड़ा बना दिया यीशु मसीह ने? नहीं, परमेश्वर सबको बराबर का अधिकार देता है, वो चाहे औरत है चाहे मर्द है। परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखो, बाद में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू करो और परमेश्वर का वचन भी सुनाओ। जैसे भी आपको कलीसिया मिलती, जहां भी छोटी बड़ी कलीसिया मिलती है, उस कलीसिया को स्थापित करो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक कलीसिया को चलाने वाली बहन, और उसका नाम है फीबे। ये हमें मिलेगा रोमियो 16 अध्याय 1 वचन में। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और कंखरिया की कलीसिया की सेविका है। तो ये फीबे जो बहन है, ये कंखरिया की कलीसिया चला रही थी। तो ऐसी और भी औरतें थी जो कलीसिया में बढ़कर काम कर रही थी, और बहुत सारी औरतें जो कलीसिया भी चला रही थी। रही बात कट्टरवाद की, तो कट्टरवाद जो पुराने नियम में हुआ करता था, नए नियम में कोई भी कट्टरवाद की जगह नहीं रही है, इसलिए कोई भी बहन प्रचार कर सकती है। सबसे पहले मैं विनती करूंगा, उसको सीख लो। अगर सीख कर आप प्रचार करोगे तो किसी को भी ठोकर नहीं लगेगी, वो चाहे बहन है वो चाहे भाई है।